Hello everyone. Good evening. So today we are going to talking about a newspaper, right? न्यूज़पेपर को समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि किस तरीके से हमारे पार्टनर होते हैं और हम अपने पार्टनर को एक दिन में ही नहीं जान पाते हैं, राइट? वो पार्टनर आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ कोई भी हो सकते हैं। इन पार्टनर को जैसे आप एक दिन में नहीं जान पाते हैं, उसी तरीके से आप न्यूज़पेपर को भी नहीं जान पाएंगे। बिकॉज लेट बी ऑनेस्ट टू यू, यूपीएससी में न्यूज़पेपर को रीडिंग करना इज नॉट अ सिंपल एज इट इज साउंड। ठीक है। जिनको प्रिपरेशन करते हुए 1 ईयर हो गया है, उनके लिए डेफिनेटली इट्स ओके। दे विल मैनेज, दे आर मैनेजिंग, राइट। बट जो बिल्कुल न्यू है इस प्रिपरेशन में, उनके लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बिकॉज मैनी स्टूडेंट स्टार्ट विद द एक्साइटमेंट, राइट, बट विद इन 2 to 3 days the same newspaper start feeling like a burden. Okay, means this is the common problem. This happened with everyone. Even when I was prepared, in that time also feel the same thing. So that's why I know what's the situation, right? So but it's happened. What is the reason behind it? Why it has happened, right? See, because we treat this newspaper is like a textbook. Okay, textbook, not like a conversation. So what I observe, if you are looking your newspaper my in my way, like what is my philosophy, that is treat your newspaper like a boyfriend or girlfriend. Yes, you heard it right. And let me explain how and why. See, first point, curiosity is the key. So just like we want to know everything about our BF or GF, unka past, unka present, what they are doing in today. So similarly, the newspaper is full of a story. उसमें आपको पॉलिटिक्स के ड्रामे दिख जाएंगे, उसमें इकोनॉमिक्स का मूड स्विंग दिख जाएगा, जीडीपी घटा बढ़ा, डब्ल्यूपीआई सीपीआई का क्या चल रहा है, आरबीआई में बैंक रेट, बैंक रेपो रेट क्या ऊपर नीचे हुई हैं, तो इट्स शोइंग द इकोनॉमिक का मूड स्विंग, राइट। सेम इंटरनेशनल रिलेशन का ब्रेकअप और पैचअप आपको दिख जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश के साथ अभी ब्रेकअप किस बात पे हो गया, राइट, या चाइना के साथ हमारा ब्रेकअप क्यों चलता रहता है, या फिर हम सऊदी अरेबिया के साथ हमारा किस तरह का पैचअप हुआ है, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इन द सेम वे इन्वायरमेंट की आपको हेल्थ रिपोर्ट कार्ड मिलती रहेगी। दिल्ली में बाढ़ आने की वजह से हाई अलर्ट, रेड अलर्ट कर दिया गया, ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर PM 2.5 से अगर ज्यादा हो गया है तो किस तरीका का एनवायरमेंट का लेवल हो गया है, तो वी कैन गेट द एनवायरमेंट की हेल्थ रिपोर्ट थ्रू द न्यूज़पेपर। ठीक है। सो द मोर क्यूरियस यू आर, द मोर यू विल एंजॉय द न्यूज़पेपर. So don't consider your newspaper just like your textbook. Okay. And so don't think, oh God, there is a 14 pages again. ये तो सोचना भी नहीं है। 14 पेजेस आप पढ़ोगे तो इट्स लुक लाइक अ बर्डन एंड बोरिंग थिंग। तो उसमें आपको ये सोच के पढ़ना है, जस्ट चेंज योर माइंड सेट, बिकॉज एवरीथिंग इज मेंटल रिलेटेड टू योर माइंड। ठीक है, अगर कहीं कोई चीजें आप नहीं कर पा रहे हो तो इट जस्ट ओनली अ मेंटल ब्लॉकेज, राइट। ओनली मेंटल ब्लॉकेज इट इज। अदरवाइज यू आर एलिजिबल फॉर एनी वर्क। ठीक है, आप में उतना बिल पावर है, आप कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो केवल मेंटल ब्लॉकेज है जिसको आपको खत्म करना है। तो सेम न्यूज़पेपर के साथ भी है। इसको इस तरीके से सोचने के बजाय कि अरे फिर से 14 पेज, आप सोचो आज क्या नया हुआ दुनिया में जो मुझे पता चलना चाहिए यूपीएससी के लिए, जो मैं उसके पॉइंट्स को अपने मेन आंसर राइटिंग में लिख सकूंगा, जिस पॉइंट्स को मैं यूपी इंटरव्यू में बोल सकूंगा, राइट। जिससे इट में भी अगर घुमा फिरा के भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो मैं अटेम्प्ट कर सकूंगा। तो जस्ट स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा अपना माइंडसेट को चेंज करो। ओ गॉड, 14 पेज अगेन अगेन की जगह बस ये देखो कि आज नया क्या है, मुझे क्या जानना है अकॉर्डिंग टू माई प्रिपरेशन। ठीक है। सेकेंड होता है, डोंट गेट टू इंटेंस इन डे 1। पॉइंट 2, डोंट गेट टू इंटेंस ऑन डे 1। डे 1 में आपको बहुत ज्यादा इंटेंशनली नहीं इन्वॉल्व होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो क्या सब कुछ पहले ही दिन जान लेना चाहोगे? नहीं ना। सो सेम थिंग, बिकॉज वेन यू नो एवरीथिंग टू सून, एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है तो फिर आगे जाने का मन नहीं करेगा, फिर आगे डेट पे जाने का मन नहीं करेगा। तो सेम थिंग न्यूज़पेपर के साथ है। अगर आप हर एक न्यूज आइटम लाइक एडिटोरियल ओपिनियन वर्ड बाय वर्ड बढ़ते चले जाओगे तो विद इन अ 3 days यू विल बर्न आउट। देन क्या करना होगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये होता है हमारे साथ, तो सॉल्यूशन क्या है? देखो, सॉल्यूशन है न्यूज़पेपर तो वही रहेगा, है ना।
होगा क्या, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते होंगे, मैं वो भी एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको कि क्या हो रहा है। बर्नआउट हो रहे हो तो क्या होता है। न्यूज़पेपर तो मन में आता है ना, न्यूज़पेपर तो वही रहेगा, कर लेंगे, है ना। फिर आप उससे नजरें चुराने लग जाते हो पढ़ा है लेकिन देखना नहीं है, कल पढ़ लेंगे। शाम में टाइम मिला तो पक्का पढ़ लेंगे। और नहीं तो फिर यार न्यूज़पेपर भी पढ़ें, इतने सारे मैगजीन्स हैं वो भी पढ़ें। फिर क्या प्रीलिम्स में न्यूज़पेपर को उठा के दोबारा पढ़ पाएंगे? वो तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो छोड़ो, छोड़ देते हैं। ठीक है, ये किसी किसी के मन में रह गया, रात को तो खत्म कर लेंगे न्यूज़पेपर। एंड देन गिल्ट, नहीं खत्म हुआ, नो इट इज गिल्ट, एंड दिस गिल्ट क्रिएट्स द बैकलॉग, एंड दिस बैकलॉग्स क्रिएट्स द ब्लॉकेज इन आवर माइंड, इन आवर इमोशन। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में एक जगह हो रहा है कि न्यूज़पेपर नहीं चल हो रहा मेरा कंप्लीट, न्यूज़पेपर नहीं कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं हमें इरिटेट भी कर रहा है। वो पूरे हमें सामने से हम उसे नहीं समझ पा रहे, बट वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में इरिटेट भी कर रहा है हमें कि यार न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। चलो ये सब तो हमें पता है, ये हो रही है हमारे साथ, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? ठीक है, तो सॉल्यूशन यही है कि स्टार्ट विद द सेलेक्टेड एरिया। Don't consider to read entire newspaper. Start with the selected area. If you are new in UPSC or you are old in UPSC preparation, right? Focus only what UPSC wants. ठीक है, यूपीएससी को क्या चाहिए वही चीज को फोकस करो। जैसे फ्रंट पेज पढ़ो, फ्रंट पेज में ओनली ट्राई टू कवर द इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ो। एडिटोरियल में आ जाओ, एक से दो पढ़ो, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स की कुछ न्यूज ले लो। साइंस टेक अगर वो ब्रेक थ्रू करके दिया हुआ है तो साइंस टेक को भी पढ़ लो, नहीं ब्रेक थ्रू किया हुआ है बस थोड़ी सी बातें बता के छोड़ दी गई है तो लीव इट, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे उसको पूरा कवर किया जाएगा जब एक ब्रेक थ्रू करके, तब उसको कवर करना। ठीक है, थोड़ी सी अगर इन्वायरमेंट की न्यूज उसमें है तो पढ़ लो, आईआर की अगर कोई न्यूज आ रही है तो पढ़ लो। जरूरी नहीं है कि आपने पूरे के पूरे 14 पेज को ऐसे वन बाय वन पढ़ना है, नो, दैट्स इट। सो द रेस्ट यू कैन स्किप लाइक अ रेड फ्लैग, जस्ट लाइक इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। Okay. Now come to the point number three. What is the point number three? Point number three is build a daily connection. ठीक है, build a daily connection. न्यूज़पेपर के साथ डेली कनेक्शन बनाना पड़ेगा, because just like we want to check in with our partner daily, like good morning, एक text message चल गया है, WhatsApp message, good morning, और पूछना how was your day, tell me what happened, right? So similarly आपको न्यूज़पेपर के साथ भी रहने पड़ेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग शुड बी अ डेली डायलॉग। ठीक है, नॉट अ मंथली रीयूनियन। तो ये डेली डायलॉग है, मंथली रीयूनियन नहीं है, तो यू शुड हैव टू रीड इट ऑन डेली बेसिस, बट अ पॉइंट वाइज मैनर। ठीक है, उसके लिए यू हैव टू फिक्स अ टाइम। आइडियली अगर आप उसे मॉर्निंग में कर लो अपने चाय के साथ तो दैट्स वेरी गुड टाइम। ठीक है, अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको रात को पढ़ ले बैठ के, नहीं आप नहीं पढ़ पाओगे रात को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अब आप रिलैक्स करने जा रहे हो तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, बिकॉज एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जो हमें मॉर्निंग के टाइम में रहती है सबको जाने की। तो फिक्स टाइम, मॉर्निंग में फिक्स करो टाइम, और उस टाइम ही न्यूज़पेपर पढ़ो। ये हैबिट अगर रह गई तो यही आपके सर्विस के टाइम में भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। ठीक है, तो फिक्स अ टाइम इन द मॉर्निंग एंड कनेक्ट योर न्यूज़पेपर विथ योर चाय और कॉफी। कीप योर पेन रेडी। मेंटेन अ शॉर्ट्स नोट्स लाइक ओनली द फैक्ट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मतलब केवल फैक्ट्स लिखो जो आपको अपने मेंस में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, फैक्ट्स लिख लो। प्लस एनालिसिस रिलेवेंट टू द सिलेबस। ठीक है, कि ये एनवायरमेंट का न्यूज है तो इसमें कुछ इस तरीके का एनालिसिस किया गया है, तो उससे कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लो और पॉइंट वाइज मैनर में या एक बुलेट पॉइंट की तरह उसको लिख लो, पॉइंटर। ठीक है, तो कि फर्दर जब आप अपना मेंस का आंसर लिखो तो एक बार वो पॉइंटर को देख लिया तो उससे आप अपना स्टेटमेंट बना लोगे। ठीक है, सो डोंट राइट अ पैराग्राफ, जस्ट राइट अ पॉइंटर ओनली। क्लियर? लास्ट, पॉइंट नंबर फोर, एक्चुअली इट इज नॉट अ लास्ट बट पॉइंट नंबर फोर, लिसन व्हेन इट स्पीक्स। न्यूज़पेपर भी बोलता है ना, न्यूज़पेपर हर दिन आपसे बात करता है, तो लिसन द न्यूज़पेपर व्हेन इट स्पीक्स। ये न्यूज़पेपर आपको कहता है मुझे पढ़ो, मुझे समझो, कल एग्जाम में मैं ही तो पूछा जाऊंगा। ठीक है, बट जब हम इग्नोर करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को, जब हम उसे इग्नोर करने लगते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस भी हमारे लिए कम होती जाती है ना। सो बी प्रेजेंट, जस्ट लाइक इन एनी रिलेशनशिप अटेंशन मैटर करता है। मैटर करता है तो आप जिस चीज को अटेंशन दोगे वो चीज ग्रो होती जाएगी। सो इफ यू वांट टू become a aware, want to become a smart,
यू कैन गिव द अटेंशन टू योर न्यूज पेपर, राइट, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही। पॉइंट नंबर 5 में है, यू डोंट हैव टू फॉल इन लव विथ एवरीथिंग। न्यूज़पेपर में जो कुछ भी दिया है सब पे इन लव विथ एवरीथिंग, लाइक सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, इट मीन सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है बिच वन, जो यूपीएससी के रिलेवेंट से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और यूपीएससी एग्जामिनर को भी पता है कि हर न्यूज रिलेवेंट नहीं होता है। तो जस्ट लाइक यू डोंट लाइक एवरी क्वालिटी इन अ पर्सन, वैसे ही हर न्यूज आर्टिकल से अटैचमेंट मत रखो। ठीक है, इसके लिए क्या करो, डेवलप अ स्किल टू सिलेक्शन, स्किल ऑफ सिलेक्शन को डेवलप करो। ठीक है, डेवलप द स्किल्स ऑफ सिलेक्शन, दैट्स व्हाट मेक यू अ स्मार्ट एस्पिरेंट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ स्किल्स को डेवलप करो अपने अंदर, ये आपको एक स्मार्ट एस्पिरेंट बनाएगा। पॉइंट्स और अगर मैं बताऊं तो, इस न्यूज़पेपर में आप सिलेबस रिलेवेंट ही डेटा को पढ़ो, लाइक उसको मैच कर लो अपने जीएस पेपर से, अपने सब्जेक्ट से, उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ो। जब भी आप एडिटोरियल या कोई स्टोरी या कुछ भी न्यूज़ पढ़ रहे हो, ट्राई करो कि उसको आप एज अ केस स्टडी पढ़ो, सो दैट कि आप उसको अपने मेंस के आंसर में यूज कर सको। ठीक है, और जब फैक्ट और स्कीम और डेटा जब आप पढ़ रहे होते हो तो उससे रिलेटेड पीवाई क्यू जो होते हैं उसको सॉल्व कर लो। अब तो चैट जीपीटी हमारे पास आ गया है ना, तो जैसे ही आपको कोई फैक्ट्स स्कीम या डेटा मिलता है, उसको चैट जीपीटी में टाइप करो और उससे रिलेटेड जो पीवाई क्यू है उसके बारे में पूछो। सो चैट जीपीटी प्रोवाइड यू द एंटायर पीवाई क्यू, सो यू कैन सॉल्व इट, और इससे आपको फैक्ट और स्कीम दोनों ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताओ कि नेक्स्ट टाइम जब आप न्यूज़पेपर खोलोगे, पहले तो डोंट ट्रीट इट लाइक अ बोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, ट्रीट लाइक इट एन ऑन गोइंग लव स्टोरी, फुल ऑफ पॉलिटिक्स, फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ इकोनॉमिक्स, फुल ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी सॉरी। तो जैसे रिलेशनशिप में पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और क्यूरियोसिटी चाहिए होती है, वैसे ही न्यूज़पेपर के साथ भी लगन चाहिए। ठीक है, सो न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक स्किल है, और ये स्किल को डेवलप होने में 21 डेज तो लगेंगे। तो एक बार अगर आदत लग गई ना, तो समझ जाओ यूपीएससी का आधा काम तो खत्म हो गया, आधे क्वेश्चन तो आप आराम से निपटा लोगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बताओ कि आज से न्यूज़पेपर आप शुरू कर रहे हो। ठीक है, मेरे मेरे हिसाब से तो इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, इकोनॉमिक्स टाइम्स, ये दो न्यूज़पेपर थोड़े से लैंग्वेज इसके थोड़े सीधे सीधे हैं। सो अगर आप बिगनर हो तो ये दोनों न्यूज़पेपर को देखो, बट अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस हो गया है यूपीएससी के प्रिपरेशन में तो यू कैन गो विद द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, एंड बस पढ़ते रहो, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, क्योंकि जहां हम सिखाते हैं तरीके से, धर्म से और यूपीएससी के मन से, तो ये वही प्लेटफॉर्म है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।